चैप्टर है क्रिएटिंग लिस्ट टेबल्स एंड हाइपरलिंक्स इन HTML। इस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि HTML में कितने टाइप के लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले तो लिस्ट से पहले आपको HTML के बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी ही आप HTML में लिस्ट क्रिएट कर पाओगे। तो जिसको पहले से पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी हो, HTML यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपको अगर HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी हो तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको नोटपैड यूज़ करना है तो आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कोई और आपके पास टेक्स्ट एडिटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट आप फॉलो करोगे तभी ही आपकी HTML फाइल वैसे ही डिस्प्ले होगी जैसा आप चाहते हो उसको डिस्प्ले करना। तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है HTML, ये स्मॉल और कैपिटल किसी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। HTML और फिर लास्ट में /HTML। HTML के बाद आती है हेड और हेड के अंदर आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग में आप टाइटल डाल सकते हो, जो भी आप टाइटल डालोगे वो यहाँ ऊपर डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में। HTML फाइल ब्राउज़र में डिस्प्ले होगी सेव करने के बाद, ठीक है। सॉरी, ये टाइटल है। टाइटल में लेट्स से अगर आपने डाला वेब पेज, और हेड के बाद आती है हमारी बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे है ना, वो चीज़ आपकी डिस्प्ले होगी ब्राउज़र में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। आगे यहाँ लिख देते हैं हेलो देयर। अब इसको हम सेव करेंगे फाइल, और यहाँ से हम जाके करेंगे सेव। इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। और याद रखना आपको लास्ट में .html लगाना लिखने के टाइम पे। यहाँ पे नाम लिखेंगे test.html, लास्ट में .html लगाना है, बीच में कोई स्पेस नहीं लगे, इसका भी ध्यान रखना। इसको सेव करेंगे और अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप आप देखोगे टेस्ट नाम का क्रिएट हो गया। इस पर जब क्लिक करोगे आप तो ये हमने जो बॉडी टैग में लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है, और जो हमने लिखा था टाइटल टैग में वो यहाँ पे ऊपर टैब में डिस्प्ले हो रहा है ना। तो अब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे आई गेस। तो हम सीधा चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे HTML में। तो आप HTML में 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं। जब भी आपको किसी टाइप की कोई लिस्ट वाली चीज़ अपने वेब ब्राउज़र में दिखाना है, आपकी HTML फाइल में, यानी कि आपके वेब एप्लीकेशन में दिखाना है, तो उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करते हैं। 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं आपके इसमें, ऑन ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो लिस्ट होती है वो बुलेट से स्टार्ट होती है। बुलेट का मतलब जैसे यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि स्क्वायर है यहाँ पे, या डिस्क है, या कोई सर्किल है, या फिर किसी में आपने अगर डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे एरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एरो तो हम नहीं यूज कर सकते, बट कुछ 3 टाइप के बुलेट्स होती है, उनका यूज करके हम अन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में पर्टिकुलर नंबर होता है, ये 1 2 3 4 या ABCD। तो अनऑर्डर लिस्ट सबसे पहला। अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आपके जो आइटम्स होते हैं लिस्ट का, उसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है कि पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा। तो जब ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है या ऑर्डर नहीं होता है, तो उस लिस्ट को कहते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है कि किस ऑर्डर में कौन सा आइटम होगा। अनऑर्डर लिस्ट आपका स्टार्ट होता है UL से और क्लोज होगा
/UL से। अब ये दोनों आपका लिखा जाएगा बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि जो भी आपको डिस्प्ले करवाना हो ब्राउज़र में वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। HTML हेड टाइटल, ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था वो यहाँ पे आपका बॉडी तक, और लास्ट में आपका /बॉडी और /HTML रहेगा, और इसके बीच में ही आपके सारे कोड्स लिख के जाएंगे। तो UL से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप, टाइप दिया, टाइप इक्वल टू डिस्क। तो मैंने बताया था 3 टाइप के इसमें बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। सारे इसमें बुलेट्स यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका जो वर्ड होता है, आपको मैं वर्ड में दिखा देता हूँ बुलेट्स। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इतने टाइप के बुलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसमें से जो यूज़ करेंगे वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा जब आपको कोई लिस्ट क्रिएट करें। जैसे यहाँ पे item 1, फिर जैसे जैसे हम इसमें क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे ये लिस्ट बढ़ती जाती है। तो इसमें आपके इतने सारे बुलेट्स हैं, बट जो HTML है उसमें आपका बस ये 2-3, ये इसको डिस्क कहते हैं, इसको सर्किल, और ये स्क्वायर, बस यही 3 टाइप के बुलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। तो वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम UL के बाद टाइप इक्वल टू डिस्क या स्क्वायर या सर्किल लिखते हैं तो जो आगे का बुलेट होगा उसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर आप टाइप नहीं लिखोगे तो आपका आएगा डिस्क वाला, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है UL का। तो हम एक कोड लिखते हैं, HTML, उसको पहले सेव कर लेते हैं फिर आगे लिखते रहेंगे। सेव, और सेव करने के बाद यहाँ हम करेंगे डेस्कटॉप पे, इसको भी लिस्ट .html नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे देख लें, डेस्कटॉप पे जा रहा है ये, इसको सेव कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ डेस्कटॉप पे आपकी लिस्ट नाम की ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें आगे लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में जाएगा /HTML के बाद आपका आता है हेड, ठीक है। हेड के अंदर आपका आता है टाइटल में हम लिख लेते हैं UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब हेड के बाद आपका आता है बॉडी। ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आप हमेशा एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग्स लिखे जाते हैं। अब बॉडी के अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आप लिस्ट के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप वो चीज़ भी लिख सकते हो। हेडिंग्स के लिए H1 से 6 तक यूज़ किया जाता है, तो हम H1 में लिखते हैं कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी UL। तो UL, और इन UL के बीच में LI से एक एक आइटम ऐड किया जाता है, उसके लिए यूज होता है LI। ये L है, ठीक है ना, इसको कैपिटल लेटर में ही कर लेते हैं तब ज़्यादा बेटर रहेगा। UL और फिर LI। अब ये जो दोनों LI है, ये स्टार्टिंग का है और ये क्लोजिंग का, क्लोजिंग वाले में स्लैश लगा रहता है हमेशा। इन दोनों LI के बीच आप जो लिखोगे वो लिस्ट की तरह क्रिएट होता जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपका लिस्ट में, एप्पल, मैंगो, अच्छा फ्रूट्स के नेम है, ठीक है। तो एप्पल पहले लिखते हैं, और इसी को ही हम बस जब भी आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो याद रखना कि आपके यहाँ से फाइल में जाके सेव करना है, तभी आपके जो चेंजेस है वो डिस्प्ले होंगे ब्राउज़र में। या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर सकते हो, तब भी आपका सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये दिखा रहा है ना अनऑर्डर्ड। ये हमने जो H3 लिखा था, H1 लिखा था वो, और यहाँ पे देखो एप्पल दिखा रहा है एक बुलेट के साथ। अब ये बुलेट देखो कि ये है डिस्क, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैं टाइप नहीं लगाया तब भी आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट सेट होता है इसलिए। अब लिस्ट के बाद यहाँ पे एक और हम LI ऐड करते हैं जिसमें हम लिखते हैं मैंगो।
और इसको भी सेव करने के बाद फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे जब, तभी डिस्प्ले होगा मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बनाना, सॉरी LI पहले होगा, LI एंड देन यहाँ पे बनाना। अब यहाँ पे मैंने सेव नहीं कर रहा अभी, ठीक है, ये हम सेव नहीं करते हैं। और अगर हम यहाँ ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे कि आप ये आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको आपको हमेशा सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ से फाइल में जाके या तो सेव करो या फिर कंट्रोल ये जो शॉर्टकट है ये प्रेस करो। ये आपका सेव हो गया। और सेव होने के बाद अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तब ये भी आपका ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब UL में जो टाइप है, टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है डिस्क। तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है वो डिस्क है, हमने डिस्क लिखा भी है तो इसलिए ये डिस्क डिस्प्ले कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम अगर इसको कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, और इसको सेव करके जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये स्क्वायर में से बदल गया। नेक्स्ट एक और जो होता है वो होता है सर्किल। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, सर्किल हो गया। तो ये 3 टाइप के बुलेट आप यूज कर सकते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट में। अब जो नेक्स्ट हमारा लिस्ट टाइप है वो है आपका ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देखा है मैंने बताया था कि LI टैग यूज किया जाता है आपका एक आइटम को डिस्प्ले करने के लिए। जितने आप LI टैग ऐड करेंगे उतने आपके आइटम्स उसमें ऐड होते जाएंगे। अब ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं उस लिस्ट के, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। जैसे 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ना। तो जब ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट में आपके जो बुलेट टाइप्स होते हैं, सॉरी नंबर टाइप जो होते हैं, बुलेट तो बुलेट लिस्ट में यूज होता है। जो ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट में आपके जो टाइप होते हैं वो आपके होते हैं 5। वो होते हैं आपके कैपिटल है, स्मॉल है, फिर ये रोमन है, कैपिटल रोमन नंबर, और ये लोअर रोमन नंबर। कैपिटल यानी कि अपर भी कह सकते हो, यहाँ पे अपर लिखा हुआ है तो अपर ही लेके चलते हैं। और ये लास्ट में आपका आता है सीक्वेंस 1 2 3 4। तो ये हमेशा आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। अब OL लिखने के लिए आपका यूज किया जाता है, ऑर्डर लिस्ट यूज करने के लिए आपका यूज किया जाता है टैग, वो उसका नाम है OL। ऑन ऑर्डर लिस्ट में आप देखो अगर यहाँ पे, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट यहाँ से U और यहाँ से L, ये दोनों मिलके इसका टैग बना है UL, ठीक है ना। और जो LI है, L का मतलब लिस्ट, I का मतलब आइटम। यहाँ पे एक ही जो ध्यान दो कि आप यहाँ पे देखोगे LI इसने क्लोज नहीं किया हुआ है। क्लोज नहीं करोगे तब भी आपका आ जाएगा, बट ऐसे गुड हैबिट्स में मान के आप रख चलो कि LI टैग आपको जब भी ये ख़त्म होगा तो यहाँ पे ऐसे स्लैश के साथ एक और LI टैग आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऐड किया हुआ है। अब वैसे ही जैसे अनऑर्डर लिस्ट में UL से बना था, वैसे ही ऑर्डर लिस्ट में O और L से मिलके इसका टैग बनता है। इसलिए जो आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है वो OL से स्टार्ट होती है। और यहाँ पे भी बाकी सब कुछ सेम होता है। आपका यहाँ पे LI से लिस्ट आइटम ऐड होता है और स्लैश LI से वो आइटम का लिस्ट वहाँ पे एंड होगा, क्लोज होगा वो टैग। तो अगर हम यहाँ पे जो UL है इसको हम बस यहाँ पे OL कर दें, अगर OL दोनों जगह, ठीक है। और ये टाइप इसमें सर्किल तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नंबर है, और हम टाइप दिखा रहे हैं डिस्प्ले इसका क्या कहते हैं सॉरी ऑन ऑर्डर लिस्ट का, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो OL लिख के और अब हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग आ गई। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है ऑर्डर लिस्ट का। हम ये भी चेंज कर लेते हैं। अब हम ऑर्डर लिस्ट लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऑर्डर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे नंबरिंग आ गए।
अब अगर आपको यहाँ पे टाइप ऐड करना है तो आप किसी पे 5 टाइप के होते हैं, तो टाइप लिखेंगे, फिर इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, जैसे कि ये अभी आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे स्मॉल आई लिखते हैं, कैपिटल आई, ठीक है, तो अब कैपिटल के रोमन नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, है ना। और जब हम यहाँ पे स्मॉल आई लिखते हैं तब आपका जो लिस्ट होगी वो स्मॉल यानी कि लोअर केस रोमन नंबर से स्टार्ट होगी। अगर कैपिटल का ए लिखते हैं तब अपर केस के ABCD से आपकी जो लिस्ट होगी वो जनरेट होगी। और अगर हम इसी को स्मॉल कर देते हैं तो आपकी जो लिस्ट होगी वो कैसे जनरेट होगी, स्मॉल के ABCD से, लोअर केस से। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं स्टार्ट। मान लो अगर आपको अपना लिस्ट स्टार्ट करना है 5 से या 6 से, या मान लो अगर आपको रोल नंबर का दिखाना चाहते हो, ठीक है, कि आपके स्कूल का रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन ID वो 100 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट कर पड़ेगा, 100 से। लेकिन आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा 1 या ABC ऐसे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना हो तो उसके लिए स्टार्ट यूज किया जाता है। स्टार्ट लिखेंगे, फिर इक्वल टू, और जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सब 100 से अगर आपको स्टार्ट करना है तो 100 लिखेंगे और ये ओके कर सेव करके रन करेंगे। अब आपका 100 ये स्मॉल लेटर में आपका आएगा, C से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सारा काउंट करके आगे बढ़ा देगा। अगर आप इसको रोमन नंबर में कर देते हैं तो आपका ये अब रोमन नंबर में 100 से स्टार्ट होगा। अब रोमन नंबर में 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से, अगर आपको पता हो तो। अगर इसको हम 1 कर देते हैं तब ये आपका देखेंगे कि ये 100 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस तरह से आपका ऑर्डर लिस्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि जब हम एक टाइप की लिस्ट दूसरे टाइप के लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या क्रिएट करते हैं, तो उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। यानी कि अगर ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एम्बेड कर देंगे, या ऑर्डर लिस्ट के ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट अगर एम्बेड करते हैं तो उसको कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये पहले ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुआ है 1 और 2, और उसके अंदर ही ये आपका अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले ये OL से स्टार्ट हुआ है 1 से, टाइप इक्वल टू 1, यहाँ से 1 से आपका स्टार्ट हुआ है, और इसके अंदर पहली आपकी LI आई है इनपुट डिवाइसेज, तो इनपुट डिवाइसेज हो गया। उसके बाद उसी के जस्ट नीचे आपका UL स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके UL में 3 एलिमेंट्स है, तो UL यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और आपके ये 3 LI एलिमेंट्स ऐड हो गए। अब उसके बाद जब ये नेक्स्ट जो वो आएगा ऑर्डर लिस्ट का जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अब उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे OL नहीं लिखना है। ये जैसे ही क्लोज होगा और जैसे आप यहाँ पे LI टैग लगाएंगे तो इसको पता चल जाएगा कि जो इसमें एम्बेडेड लिस्ट थी यानी कि अनऑर्डर लिस्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो ऊपर वाली जो लिस्ट थी वो अब यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे फिर से OL नहीं लगाया गया है, ये सीधा आपका सबसे लास्ट में लगेगा। तो हम एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं जो कि पहले OL से ही मान लो स्टार्ट होती है, यही है मान लो आपका। अब इसमें यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइसेज, ठीक है, एक और LI हम ऐड कर लेते हैं, आउटपुट डिवाइसेज। अब ये जो लिस्ट है ना, ये अगर हम डायरेक्ट अगर इसी को सेव करके अगर हम चेक करें तो आप देखोगे कि ये आपका आया कैसे 1 2, ये दोनों आ गया, बस इसी के बीच में यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट इसमें ऐड कर दिया गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे भी हमको अनऑर्डर लिस्ट ऐड करना है वहाँ पे हम एक UL का टैग स्टार्ट कर देंगे, UL, ठीक है। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम एक UL का लिस्ट स्टार्ट कर देंगे, और इसके अंदर जितने हमें LI एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे LI। और यहाँ पे मान लो है पहला माउस
एक और ऐड कर देते हैं हम li, और दूसरा ऐड कर देते हैं कीबोर्ड। अब इसको सेव करके अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे यूएल ऐड हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। अब यूएल यहाँ पे यहाँ पे हम li ऐड कर लेते हैं li, और यहाँ पे ऐड करते हैं प्रिंटर, li, और यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं स्पीकर्स। हम रिफ्रेश करेंगे जब इसको तो यहाँ पे आपके ये वाले भी ऐड हो जाए। अब एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने बोला था कि जो लिस्ट का टाइप होता है बुलेट लिस्ट का, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है डिस्क, बट यहाँ पे आ रहा है सर्किल, जबकि हमने टाइप यहाँ दिया ही नहीं है ना। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो लास्ट यूएल बनाया था वो उसमें सर्किल हमने डिस्प्ले किया था, इसलिए वो उसने ये पुराना वाला ही रिकॉर्ड करके रखा है और वही वाला दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप लिख देंगे इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डिस्क, या फिर जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है। सेव करेंगे और उसको फिर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डिस्क आ जाएगा। आपको जो भी बुलेट्स यूज करना है वो आप टाइप से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नेस्टेड लिस्ट। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेबल, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।